पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर लोगों का तेल निकल रहा है, तो तेल पर सियासी खेल भी जमकर चल रहा है। कल जो विपक्ष में रहते हुए पेट्रोल डीजल के दाम पर सरकार को घेरते थे, आज वो सत्ता में हैं और अब उन्हें बढ़ते दाम पर जवाब देते नहीं बन रहा। और जो तेल के दाम में झुलसकर सत्ता खाकर बैठे, अब वो सरकार पर पेट्रोल के गोले दाग रहे हैं। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है। हिंदुस्तान के हुक्मरान नरेंद्र मोदी का ये बयान तब का है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और मनमोहन सिंह वजीर आजम थे। तब भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे और दिल्ली की गद्दी पर नजर गड़ाए मोदी जी मनमोहन सिंह को कोस रहे थे। आज रोल बदल गया है, मोदी जी पीएम हैं और मनमोहन सिंह की पार्टी कांग्रेस विपक्ष में है और पेट्रोल डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। अब कांग्रेस बीजेपी को उनके पुराने बयान याद दिला रही है। मुझे याद है कि 10 साल पहले 2008 में जब तेल और डीजल की कीमत बहुत कम मात्रा में बढ़ाई गई थी, क्योंकि कच्चे तेल की कीमत आसमान छू रही थी, $120 पे थी। उस समय भाजपा के एक प्रवक्ता ने भाजपा के एक मंच से यूपीए की सरकार को आर्थिक आतंकवादी करार दिया था। तो हम आज एनडीए भाजपा से धर्मेंद्र प्रधान से पूछना चाहते हैं कि क्या ये परिभाषा उनकी सरकार पर लागू नहीं होती? यूपीए के राज में तेल के दाम बढ़ते थे तो जो दलीलें तब कांग्रेस देती थी, उन्हीं दलीलों की आड़ में अब मोदी सरकार छुपती दिख रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की दाम में उछाल आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की तुलना में दुनिया की सारे करेंसी हल्के पड़ने के कारण, टूटने के कारण भारतीय करेंसी का ऊपर भी इम्पैक्ट आया है। ये सामयिक है, ये टेम्पररी है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार का रोना रो रहे इन्हीं धर्मेंद्र प्रधान ने 3 महीने पहले पेट्रोल डीजल को लेकर दीर्घकालीन योजना बनाने की बात कही थी, लेकिन जनाब अब तक कोई योजना ही नहीं बना पाए। हम उसकी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं कि एक विषय को अगर हम ट्रीट करते हैं, 1-2 विषय तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कच्चे तेल की दाम भारत के हाथ में नहीं है। टैक्स एक इश्यू है, लेकिन टैक्स फिर भारत सरकार की हिस्से का है, जिसको हमने पिछले दिनों में घटाया था। राज्यों ने उस हिसाब से नहीं घटाया। हमें मध्यवर्गीय लोगों को, गरीब लोगों को हम बिल्कुल संवेदनशील है, उनके बारे में हमें चिंता है। हम रास्ता निकाल ही रहे हैं। कांग्रेस ने तो पेट्रोलियम महकमे के मालिक धर्मेंद्र प्रधान के गृह राज्य ओडिशा में मोर्चा खोल दिया है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम का विरोध करते हुए सड़क पर उतरकर मोदी सरकार का पुतला फूंका। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरा विपक्ष एक सुर में सरकार को तेल पर घेर रहा है। जनता तो त्राहिमाम में है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। रुपया पाताल को ढूंढ रहा है। अब देख लीजिए, 2 एक्सट्रीम है और मैं और हम जैसे करोड़ों लोग ये सोच रहे हैं किसकी उम्र से तुलना करें। नए दिन रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। खासकर गांव में रहने वाले लोगों को, गरीब लोगों को इसकी प्रताड़ना सहनी पड़ रही है। महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है। मोदी जी सरकार इस मोर्चे में विफल है। जो सरकार 2014 में जिसने दावा किया था कि हम प्राइस राइज कंट्रोल करेंगे, हम कीमतों को बढ़ने नहीं देंगे, महंगाई को बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन आज पूरे देश की जनता सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं, बाकी चीजों को भी लेकर त्रस्त है। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी पर विपक्ष तो विपक्ष अपने भी सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। जिस कदर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और तब भी बढ़ते रहे हैं जब वैश्विक स्तर पर तेल के दाम गिर रहे थे, में कंज्यूमर के लिए बढ़ रहे थे और अब भी बढ़ रहे हैं। और इनका असर ये है कि सब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल और महंगाई के मुद्दे पर मनमोहन सरकार को दिल्ली की गद्दी से उतारने वाले मोदी जी के लिए अब यही मुद्दे भारी पड़ते दिख रहे हैं। सवाल यही है कि क्या सरकार
बढ़ते दाम का कोई स्थायी समाधान निकालेगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।